चित्रकूट। राम, लक्ष्मण और सीता गंगा नदी पार करके चले जा रहे थे। अनजान रास्ता, दोनों ओर जंगल, बस्ती का कहीं पता नहीं। इस प्रकार वे प्रयाग पहुँचे। प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। तीनों आदमियों ने त्रिवेणी स्नान करके भरद्वाज के आश्रम में विश्राम किया और रात को उनके उपदेश सुनकर प्रातः उनके परामर्श से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चलने के बाद यमुना नदी मिली। उस समय वह भाग बहुत आबाद न था। यमुना को पार करने के लिए कोई नाव न मिल सकी। अब क्या हो? अंत में लक्ष्मण को एक उपाय सूझा। उन्होंने इधर उधर से लकड़ी की टहनियां जमा की और उन्हें छाल के रेशों से बांधकर एक तख्ता सा बना लिया। इस तख्ते पर हरी हरी पत्तियां बिछा दी और उसे पानी में डाल दिया। इस पर तीनों आदमी बैठ गए। लक्ष्मण ने इस तख्ते को खेकर दम के दम में यमुना नदी पार कर ली। नदी के उस पार पहाड़ी जमीन थी। पहाड़ियां हरी हरी झाड़ियों से लहरा रही थीं। पेड़ों पर मोर, तोते इत्यादि पक्षी चहक रहे थे। हिरणों के झुंड घाटियों में चरते दिखाई देते थे। हवा इतनी स्वच्छ और स्वास्थ्यकारक थी कि आत्मा को ताजगी मिल रही थी। इस हृदयग्राही दृश्य का आनंद उठाते तीनों आदमी चित्रकूट जा पहुँचे। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम वहीं एक पहाड़ी पर था। तीनों आदमियों ने पहले उसका दर्शन उचित समझकर उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वाल्मीकि ने उन्हें देखा तो बड़े तपाक से गले लगा लिया और रास्ते का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने योग के बल से उनके चित्रकूट आने का कारण जान लिया था। बतलाने की आवश्यकता न पड़ी। बोले, आप लोग खूब आए। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों पर जो कुछ बीता है वह मुझे मालूम है। जीवन सुख और दुख के मेल का ही नाम है। मनुष्य को चाहिए कि धैर्य से काम ले। राम ने कहा, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे वनवास के दिन कुशल से बीतें। वाल्मीकि ने उत्तर दिया, राजकुमार, मेरे एक एक रोम से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल रहा है। तुमने जिस त्याग से काम लिया है उसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। धन्य है वह माता जिसने तुम जैसा सपूत पैदा किया। चित्रकूट तुम्हारे लिए बहुत उत्तम स्थान है। हमारी कुटी में पर्याप्त स्थान है। हम सब आराम से रहेंगे। रामचंद्र को भी चित्रकूट बहुत पसंद आया। वहीं रहने का निश्चय किया, किंतु यह उचित न समझा कि ऋषि वाल्मीकि के छोटे से आश्रम में रहें। इनके रहने से ऋषि को अवश्य कष्ट होगा। चाहे वह संकोच के कारण मुंह से कुछ न कहें। अलग एक कुटी बनाने का विचार हुआ। लक्ष्मण को आज्ञा मिलने की देर थी। जंगल से लकड़ी काट लाए और शाम तक एक सुंदर आरामदेह कुटी तैयार कर दी। इसमें खिड़कियां भी थीं, ताक भी थे, सोने के अलग अलग कमरे भी थे। राम ने यह कुटी देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। गृह प्रवेश की रीति के अनुसार देवताओं की पूजा की और कुटी में